हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने उपसर्ग का टॉपिक डाल दिए हैं। आशा आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इन सब के प्रश्नोत्तर लगा लेते हैं आज हम, तो ताकि आपके जो रही सही जो कुछ भी कमी है वो भी पूरी हो जाए। और प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आज मैंने आंसर नहीं दिए हैं और आंसर मैं आपको बताते जाऊंगी। यहाँ आप लोग देखते जाइए क्या है नहीं है, और सिर्फ मैं 2-3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जितने भी आपको लगते हैं आप बताइए, तो आपका आंसर आ गया होगा अब तक। तो किस में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुपात्र है, सुडोल है, सुरेश है, स्वल्प है। आपको मैंने सु उपसर्ग करवा रखा है। देखिए, सुपात्र है ना, अच्छा है जो पात्र, ठीक है, इसमें उपसर्ग है। सुडोल अच्छा है जिसका शरीर डील डाल काया काटी से वो जो अच्छा है उसको सुडोल बोलते हैं। और सुरेश, देखिए यही है आपका जवाब, ठीक है। सुरेश यानी सुरेश किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, ईश्वर के लिए, इंद्र के लिए। सुरेश इंद्र का पर्यायवाची है। और स्वल्प सु अल्प, बिल्कुल ये भी है। अब देखिए, किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस उपसर्ग में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सेकंड वाला देखिए आप, प्रार्थना, प्रतिध्वनि, प्रतिवादी, प्रत्येक। प्रति प्लस ध्वनि इसमें हुआ है, प्रति प्लस वादी इसमें भी हुआ है। और ये जो प्रति, ये यहाँ पर मुझे बताएंगे यहाँ इसमें कौन से संधि का नियम लगा हुआ है। ये यण संधि का नियम है इसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रार्थना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये वाला तरीका आपको कैसा लगा, कि मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और आंसर आपको देने हैं, और उसके लिए मैं कुछ समय दूंगी आपको। तो आप अपना निर्धारित समय में आप देख लीजिए कि क्या आंसर आएगा इसमें। उसके बाद में आंसर भी मैं बताती जा रही हूँ कंटिन्यू, और प्लस एक एक शब्द का मैं तोड़ करके कि भाई इसमें है क्या, ये संधि कौन सी है, या उपसर्ग है नहीं। अच्छा, समास भी मैंने आपको करवा रखे थे इसी के साथ में। ज़्यादातर तो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द इसमें अव्ययभाव समास आया, और फिर कई कई जगह बहुब्रीहि भी है और कई कई जगह कर्मधारय भी है। तो ये आपको पता लग जाएगा अभी शब्दों में। तो चलिए अब देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहले ऊपर देखा था हमने कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और अब जो शब्द आए हैं उसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुंदर, ये तो शब्द है एक, इसमें तो नहीं हुआ है। सुख, ये भी शब्द है एक, कौन सा है, ये संज्ञाएं हैं सारी। स्वच्छ, और एक है सुप्त। तो बताएं ज़रा मुझे किस में नहीं हुआ है, सुप्त या स्वच्छ, इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। तो स्वच्छ है ना, सु अच्छा है जो, यानी गंदगी से रहित। और सुप्त शब्द, सुप्त सु से अप्त मतलब जो पर्याप्त है उसी के लिए है ये शब्द। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वच्छ। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपयोगी, अनुपजाऊ, अनुत्तरदायी और अनुस्वार। बताइए ज़रा मुझे किस में हुआ है। अनु उपसर्ग का पूछा है मैंने। देखो अनुपयोगी, इसमें तो नहीं हुआ है, क्योंकि ऊ स्वर निकल जाएगा तो अन बच जाएगा, और इसमें भी ऊ स्वर बच जाएगा। पहले में तो क्या है, अन है, ये हलंत वाला अन। और दूसरे में क्या है, यहाँ भी अन है, उपजाऊ आगे है। तीसरे में भी उत्तरदायी और अन है। तो ये हमारा जो जवाब है वो है आंसर नंबर 4। क्लियर। अनुसार, अनुसार मतलब जिसके अनुसार, जो कोई काम कर रहा है हमें भी उसका अनुकरण करते हुए वही काम करना है, तो हम उसके अनुसार, यानी अनु का मतलब होता है पीछे 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 काम करना, नकल करना, कॉपी करना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है। देखिए, जो मैंने हिंदी के उपसर्ग बताए थे ना आपको, कु का मतलब बुरा होता है, कुफल बुरा है जो फल, कुरूप बुरा है जो रूप, कुमार्ग बुरा है जो मार्ग, कुसुम। तो आपका आंसर
अब तक तो मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 है आंसर, ये नाम है ये। ठीक है, आगे देखिए, किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए ये आजकल चलन में, अभी मैंने बोला ना कि कु उपसर्ग मैंने हिंदी में बताया, संस्कृत में भी है ये, और संस्कृत में कापुरुष भी आता है, ये संस्कृत में कापुरुष भी आता है। तो आपको तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर तो यही पूछा जाएगा कि आप पहचान जाएंगे कि जिन जिन उपसर्गों में आधे अधूरे लेटर संस्कृत वाले जो उपसर्ग हैं उनमें ज़्यादातर तो यण संधि, आपको व्यंजन संधि ये दिख जाएगी, और किसी भी लेटर के आगे आधा अधूरा लेटर आएगा, आधा अधूरा वर्ण वाला, और री वाले, और ऊपर रह आएगा किसी के, तो बहुत सारे ये री दिख जाएगा आपको, और तीनों तरह के रह दिख जाएंगे जो मैंने दुस दुर और उसमें बताए थे, तो पहचान जाएंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हाँ जी, प्र उपसर्ग का देखना है आपको, किस में नहीं हुआ है? एक है ये प्राध्यापक, बिल्कुल हुआ है इसमें। प्रसिद्ध, इसमें भी हुआ है। प्रवाह, इसमें भी हुआ है। प्रथा कोई वो नहीं है, प्रथा तो रीति रिवाज एक शब्द है प्रथा तो प्रथा में उपसर्ग में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए ऐसे भी शब्द पूछ लेंगे, आपको शब्द दे देंगे और वहाँ पूछेंगे कि किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द है अत्यधिक, बिल्कुल हुआ है इसमें, तो कौन सा उपसर्ग है? अति, पहले में अति है। निष्प्रयोजन, कौन सा शब्द है? निष्प्रयोजन, मैंने बताया था ना आपको कि नी के बाद में कौन सा स आ जाएगा, जब सामने मूर्धन्य स है तो कौन से स का आगम हो जाएगा? किस वाले स का आगम हो जाएगा? ये वाला, ऐसे वाला स का, तो निष्प्रयोजन। क्लियर है? सुरेश, इसमें भी हुआ है। अभ्यर्थी, इसमें भी हुआ है। किस में नहीं हुआ है? देखिए सुरेश एक नाम है, सुरेश क्या है? एक नाम है। एक अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था? देखिए ज़रा, वापस देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, मैंने बोला था ना आपको। सुरेश में बिल्कुल यही तो है, सुरेश इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। याद आया आपको? कुछ बताया था मैंने। तो थोड़ा आप इस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे ही फॉर्म में। समझ में आया आपको? इस तरह से ध्यान रखना आपको। अब देखिए आगे देखिए, तो ऑप्शन हो गया इसमें अपना तीसरा, 7th वाले में तीसरा राइट है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। एक महज एक शब्द है जो पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, किस शब्द में उद उपसर्ग नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि उत और उद इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो किस में उद उपसर्ग नहीं है? बिल्कुल, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद है आपको? कि त के बाद में अगर क ख त थ, देखिए मैं वापस बता देती हूँ। इस त के बाद अगर क और ख, त और थ, है ना, त और थ, और क्या था? प और फ और एक स, अगर ये आ जाते हैं ना, इनको बोलते हैं हम अघोष। क्या बोलते हैं? अघोष, यानी वर्णमाला का पहला और दूसरा शब्द। अगर ये आ जाते हैं, पहला और दूसरा शब्द, तो ये तय जो है ना, ये तय का तय रहेगा, ये द नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए ये नियम देखते हैं। तय तय का तय रहेगा, द नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, इनको खोल लीजिए एक एक को, सबको पता लग जाएगा। उत प्लस लेख, यानी जो डबल लेटर आए वाले शब्द है ना, उसमें उत आएगा। क्लियर? उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन। क्यों? क्योंकि जो घ है वो तीसरा लेटर है, सघोष लेटर है, तो ये भी इसमें भी नहीं है। ये उद्यान, उद्यान। अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने वो जो 5 लेटर बताया अभी आपको, क ख थ थ प फ, ये सारे बताए थे ना, उसमें मैंने ये भी बताया था, ये वाले भी तो होंगे। ये सॉरी, ये जो है, मतलब तय का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तय का प्रयोग कहाँ होगा ये बताना चाह रही हूँ मैं, माफ़ कीजिए दोस्तों। तय का प्रयोग यानी उत कहाँ कहाँ आएगा?
और इस तय का द कहाँ कहाँ और द का तय, ये नियम आप देखना एक बार। पहले लेटर का तीसरा लेटर, तो ये तय का तीसरा है कि नहीं है, द है कि नहीं है ना, तो ये अघोष शघोष में बदल जाएंगे। क्लियर? अघोष किस में बदलेंगे? शघोष में। तो तय का तो द और द का तय, और चेंज कहाँ नहीं होगा? वो जो 5 लेटर बताए थे, अघोष जहाँ सामने आ जाएंगे वहाँ चेंज नहीं होगा। क ख त त प फ और स, अगर ये सामने आ जाएंगे प्लस के बाद या त के बाद तो चेंज नहीं होगा। और चेंज कहाँ कहाँ होगा ये मैं बता रही हूँ आपको। देखिए वापस एक बार, तय कहाँ कहाँ होगा? ये तय देखिए पूरे के पूरे तीसरा चौथा पांचवा, इनको बोलते हैं सघोष। ठीक है, सारे के सारे 11 स्वर। ठीक है, ये 11 स्वर। और फिर य र और व और है। क्लियर? अच्छा, ल लिखना भूल गई क्या मैं? य र ल, ये ल, यानी ये अंतस्थ 4 और ये उष्मीय है, और ये 15 के 15, 3 4 5 और 11 स्वर, टोटल मिला के हो गए 31। ये होते हैं सघोष, और ये किसी के सामने आ जाते हैं तो द का त और त का द बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए, उद्घाटन बिल्कुल है, उद्यान ये भी है, उत प्लस यान, उद्यान। उद्दार, उद्दार एक शब्द ही है, यहाँ पे उद्दार में कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। किस उपसर्ग में, किस शब्द में को उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? कुपुत्र, क्या इसमें प्रयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसमें तो बुरा है जो पुत्र। कुमति, बुरी है जिसकी मति, है ना। कुशल, कुशल क्या है? और एक कुलक्षण, बुरे हैं जिसके लक्षण। तो आपको पता लग गया होगा ना आंसर क्या है, कुशल है आंसर। आगे चलिए, किस शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छा, मैंने आपको कल इस वीडियो के एंड में कुछ अरबी फारसी, कुछ दूसरे उपसर्ग का भी मैंने PDF इसमें दिया था, आप देखना उसमें। मैं इनको करवानी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए फिर मैंने नहीं करवाया। तो मैं यहाँ बता देती हूँ उसको कि बे उपसर्ग का प्रयोग सही, बे उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, बेईमान है ना, बे का मतलब बुरा है ना, यहाँ पे बेईमान बुरा है जिसका ईमान। या बेफिजूल, मतलब बिना फिजूल, बिना मतलब के खर्च करता है उसको बेफिजूल बोलते हैं, बेवजह बिना मतलब के। और एक है बेवफा, बेवफा। अब बताइए मुझे क्या आएगा इसमें? सही प्रयोग नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए बहुत बारीकी से देखिए, यहाँ पे बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है, बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है। 1 मिनट, बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। एक एक शब्दों का मतलब, बेफिजूल, अच्छा फिजूल और बे दोनों का मतलब एक ही तो है, तो आंसर आपका यही है, ये आंसर आपका सेकंड नंबर वाला है। क्योंकि बे का मतलब भी बिना होता है, फिजूल का मतलब भी बिना। फिजूल और बे दोनों चीज़ एक जगह दे दी, तो ये गलत हो गया। यहाँ इसका सही आंसर यही है, यहाँ इसका सही उपयोग मतलब बेफिजूल। हमें मतलब ये देखना है कि एक जगह 2 उपसर्ग, एक ही शब्द में 2 उपसर्ग आते हैं, लेकिन मतलब उनका एक होना चाहिए। बे का मतलब भी यही और फिजूल का भी मतलब यही है, तो इसका सही उपयोग यहाँ नहीं हुआ है। बेवफा यानी वफा से रहित। आगे देखिए, निष्फल शब्द में बताना है आपको। ठीक है, देखो क्या ऊपर देखिए, अधोलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से सभी उपसर्ग वाले विकल्प का चयन कीजिए। जो सही है ना उपसर्ग, वो आपको बताना है। अब उपसर्ग सही बताना आपको, शब्द नहीं है, केवल उपसर्ग बताना है। तो देखिए, निश है क्या? निश है क्या? ये तीन दिए हैं आपको, मैंने करवा रखा आराम से। अब बारी है आपको बताने की। तो आंसर दे दिया है आपने, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। नहीं, मैं अभी लाइव नहीं ले सकती। हाँ, नहीं समीर जी, आप थोड़ा ध्यान दें, तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और हम लोग भी अभी, मैं आपको
क्लियरली बता देना चाहूँगी कि और भी बच्चे हैं मेरे ऑफलाइन बेस रहते हैं, तो इतना समय नहीं मिलता। जितना वीडियो दे रहे हैं उसको मन लगा के देखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप देखिए। और चांदनी बेटा कह रही है कि मैम तुम लाइव ले आइए। नहीं बेटा, लाइव पॉसिबल नहीं है, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही दूँगी अभी आपको, और रिकॉर्डेड क्लास में ही आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो दिक्कत कहाँ है। अब आप अपना मूल्यांकन खुद करना कि आपको इसमें से कितने आए, और मुझे ज़रूर बताएंगे लिख के कि आपके कितने सही हुए हैं। बिल्कुल मुझे खुशी होगी, और मुझे खुशी उस दिन होगी जब आपके 100 में से 100 आएंगे। इवन आपके 90 तो बनने ही चाहिए। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि कभी भी कोई भी उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग में तो आपका ये वाला ही रहेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल अच्छे से समझाया है मैंने। आप अगर किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए और वहाँ बताइए, क्योंकि शब्द में ये वाला निस आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, लेकिन उपसर्ग में ये वाला जो दंत्य से अपना वही आएगा। अब देखिए आगे दुष्प्रभाव, इसमें भी आपको पता लग गया कौन सा है। चाहे निस हो चाहे दुस हो, दोनों में ही ये तालवी से वाले आएंगे। क्लियर? आगे देखिए अनुचित में ही, अनुचित में क्या आएगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अनुचित। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। अब तो सब में आपको सही उपसर्ग बताने हैं। अनुचित में क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि अगर आगे स्वर हो, है ना, तो आगे स्वर हो तो हलंत न वाला उपसर्ग आएगा। तो इसमें कौन सा है, देखिए ज़रा कौन सा है। अब तो पहचानना आ गया आपको। जी हाँ, इसमें ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 वाला ये राइट है आपके। अब देखिए पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में कौन सा है, ज के ऊपर किसी भी व्यंजन के ऊपर र हो लगा हुआ तो वो र आधा कहलाएगा। तो पुनर्ह क्या आ जाएगा, क्या आएगा, तो ये आपका जवाब यही हो जाएगा। देखो ये कैसे नहीं होगा, मैंने बताया था ना आपको, इस र का प्रयोग जब भी सामने व्यंजन हो, ये जन्म है ना, हमने ये लिख दिया जन्म, तो सामने व्यंजन है, तो ये जो र ऊपर गया हुआ है ना, ये र यहाँ, ये यहाँ वाला र यहाँ चला जाएगा उठ के। क्लियर? अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, ये कोई भी ये पुनः तो हो ही नहीं सकता, पुनर् ये इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, और पुनश्च जन्म थोड़ी होगा, पुनस् जन्म थोड़ी होगा, पुनर्जन्म ही है। प्रादुर्भाव क्या है, उपसर्ग प्रादुर्भाव। पहला ऑप्शन है प्रादुर, दूसरा है प्रादुस, तीसरा है प्रादुर, इसमें रह पूरा है, और 14 है प्रादु। तो प्रादु तो कोई शब्द ही नहीं है, वापस वही प्रक्रिया आएगी। आगे कौन सा है, देखिए हल्का सा आपको यहाँ बिल्कुल इसका जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको। ये जो रह है ना, इसमें प्रादुर्भाव में ये भ व्यंजन है, और जिस व्यंजन पर आधा अधूरा लेटर लगा हुआ रहता है इस तरह से, तो ये र बन जाता है। और कौन सा र, ये हलंत र। तो देखिए किस ऑप्शन में, यही राइट है। प्रागैतिहासिक है ना, कौन सा शब्द है दोस्तों। इस शब्द में आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताइए इसमें कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय और मूल शब्द क्या है। अगर आपने थोड़ा सा अब तक समझ लिया होगा तो बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये शब्द कैसे खुलेगा, क्योंकि आपको शब्द खोलना भी तो आना चाहिए ना। तो इसमें प्राक ग का क बन जाएगा, और क कौन सा, ये व्यंजन संधि का नियम लगेंगे इसमें। और प्राक प्लस इति है ना, इति से ऐतिहासिक बनेगा आगे। इति प्लस इति नहीं है, पूरा हास ही है ये, हास और प्लस इक। तो देखिए एक उपसर्ग है, लेकिन ये उपसर्ग है या नहीं है ये मुझे आप बताएंगे। और ये है इक प्रत्यय, और मूल शब्द इतिहास है। इतिहास से ऐतिहासिक बनता है, और प्राक तो एक शब्द है। तो अब आपको शब्द खोलना भी आ गया हो गया, प्राक प्लस इतिहास प्लस इक है ना। मूल शब्द इसमें इतिहास है, तो इसमें कौन सा शब्द है, ये प्राक, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सेकंड वाला राइट है। क्योंकि जब इसमें ग का क बन गया और क का ग, तो जैसे इसमें व्यंजन में से हम स्वर बाहर निकालेंगे तो आधा बन जाएगा लेटर। चलिए आगे देखिए, भरपूर क्या शब्द है, भरपूर। पहले मुझे बताइए भरपूर में समास कौन सा है ना। भरपूर पूरा भरा हुआ,
यानी कि अव्ययीभाव समास है। तो भरपूर में क्या है? भर। आपने देखा होगा ना, देखिए शब्द आता है भरपेट। क्या आता है? भरपेट, पेट से भरा हुआ। शब्द आता है भरसक, शक्ति के साथ, है ना। हम बोलते हैं ना भरसक प्रयास किया मैंने, तो मैंने भरसक प्रयास किया। भर अव्ययीभाव समास में आता है ये, तो ये उपसर्ग है भर। बिल्कुल, जो मैंने वहाँ नहीं करवाया, तो आप जो भी देख रहे हो उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम साथ में नहीं करवा सकते हैं। समय की पाबंदी, समय की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। कंटेंट तो बहुत सारा है, पर समय का ध्यान रखते हुए सब कुछ इजी वे में और जो काम का है वही बताना पड़ता है। तो देखिए भरपूर, भरसक, भरशक्ति, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, माल है क्या आपके पास में, गोदाम में कितना माल है? भरपूर माल है, ये बोलते हैं, यानी पूरा भरा हुआ। खा लिया? हाँ, पेट भर खा लिया, यानी छक्के छक्के दबा के पेट से भर गया, उसके उपरांत भी मतलब बर्तन से भी बाहर आ जाए। और गोदाम में माल इतना पड़ा है कि गेट तक माल पड़ा है, गेट बंद करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। दुरुपयोग, बताएं मुझे इसमें क्या है? दुरुपयोग में कौन सा है सही, कौन सा है दुरुपयोग में? बता रखा है मैंने आपको, करना पड़ेगा, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। क्या आएगा? दुरुपयोग। अगर सामने व्यंजन है तो क्या आ जाएगा? अगर सामने स्वर है तो क्या होगा? और अगर सामने विसर्ग संधि का भी नियम लग जाए। तीनों बताए मैंने आपको। दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग, तो ये रहे, ये तो आएगा नहीं। दु है, उपयोग तो होगा नहीं, दु फिर तो उपयोग हो गया। आप खोल के देखिए ना इसको, पहले वाले को देखिए, दु और फिर उपयोग कर दो, या फिर द, कुछ ही नहीं बनेगा। ये तो दुरुपयोग शब्द है एक तो, ठीक है ना। दुरुपयोग एक शब्द है, दुरुपयोग। अब देखिए कैसे बनेगा ये दुर, एक मिनट, ये बनेगा ऐसे। इसका स्वर, ये जो ऊ है ना, हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। ये ऊ बाहर निकालेंगे, तो ऊ बाहर निकालते ही, एक मिनट, इसकी जगह मैं प्लस बना देती हूँ, और ये बाहर निकाल देंगे तो ये हलंत रह बन जाएगा और ये उपयोग हो जाएगा। क्या ये सही है? बताइए। बिल्कुल सही है ये। चलिए, क्योंकि देखिए दुरु तो कुछ होगा नहीं, दुस इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें स का आगम होना चाहिए। स का आगम इस दुरुपयोग शब्द में स कहाँ है? कोई सा भी स नहीं है इसमें। अच्छा, दुविधा, दुविधा में कौन सा शब्द है? दुविधा में दो उपसर्ग है ना। दुविधा मतलब हम दो समस्याओं में फंस गए। देखो अर्थ का चमत्कार हो रहा है। दुविधा मेरे लिए बुरी समस्या है। मैं दुविधा में फंस गई कि मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं ये खाऊं या वो खाऊं, ठीक है। दुविधा। सच्चरित्र, अब बताइए, ये भी बहुत बार पूछा गया है और आगे भी संभावनाएं बन रही है इसकी भी, क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा था कि त के परे ल ज न ड ट च, तो च आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? त के परे ल ज न ड ट और च, तो ये जो च है ना, ये डबल आ जाएगा, ये त के जगह ही आएगा। ये इस त की जगह च आ जाएगा। देख लीजिए आप, सत्य प्लस चरित्र, और जब शब्द बना रहे हैं अपन पूरा, तो शब्द में डबल वाले, यानी जितने भी डबल वाले आएंगे ना, उल्लेख, फिर से याद आ जाएगा आपको, है ना। उल्लेख, उल्लास, उड्डयन, मैं बोल रही हूँ समझ लेना, उड्डयन, चंचल, और भी बहुत सारे हैं, मृट्टिका। और बताएं, लय का देख लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। अब देखिए आगे, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब जिसमें उपसर्ग नहीं हो, आपको वो विकल्प देना है, क्योंकि प्रश्न तो सारे आएंगे, प्रश्न तो सारे बनेंगे भैया, बिल्कुल। तो देखते हैं उपयोग में क्या है। देखिए फटाफट देखते जाइए। उपयोग में अब देखिए इसमें क्या है। उपयोग, उप प्लस योग शब्द है भाई, सही है। रोजाना, रो प्लस जाना होगा क्या, या रोजा प्लस ना, आप देखिए ना,
नहीं हो रहा है ना, तो ये तो शब्द है। उच्चारण, उत प्लस चारण, जो अभी ऊपर मैंने नियम बताया था वो यहाँ आ गया। उत प्लस चारण, उच्चारण। उद्धार, उत प्लस हार। तो कौन सा है इसका जवाब? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें जवाब, ये जवाब है। आगे देखिए, अनुकूल, लेखक, अवमूल्यन, दुर्घटना। दुर है घटना यानी बुरी घटना, अवमूल्यन, उपसर्ग आ गया। लेखक, लेखक में क्या है? लेख शब्द किससे बना है? लिख धातु से बना है, तो यही नहीं होगा आपका आंसर। ये सही है, जवाब यही आंसर है। ये उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। अनुकूल में तो अनु है ना, उसके अनुकूल। चलिए अच्छा, आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में अब मैं फटाफट से आंसर बता दूं, आप इनको खोल खोल के देखना, इनको एक एक को। 23 में देखिए, अपव्यय, अप है इसमें, सुकृत में सु है, गौरव, पूर्वज, बताइए कौन सा नहीं है इसमें? गौरव में नहीं है ना। गुरु प्लस अप्रत्यय है इसमें तो। अरे भाई, जो भी कोई शब्द है उसमें या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा या वो मूल शब्द होगा या धातु होगी, तो ये तो पता करना पड़ेगा ना। अब आप कह देंगे मैडम गौरव शब्द क्या है, इसलिए मैंने बता दिया, गौरव में प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए, निश्चय, बिल्कुल क्या है इसमें? इसमें निस उपसर्ग है। वही नियम जो मैंने बताया था कि च आ जाए तो कौन सा शय का आगम होगा? कौन से वाले शय का? शक्कर वाले का। तो इसमें शय का आगम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जब इसका उपसर्ग बनाएंगे तो निस वाला आएगा। और कौन सा निस आएगा? कौन सा निस आएगा? ये वाला शय का आगम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निरोग, उपसर्ग है भाई, निय प्लस रोग। निष्पाप में भी है। निमित्त, निमित्त कोई निमित्त यानी शब्द है, ये उसके निमित्त मात्र, नियम से जो करते हैं, नियम से करते हैं, इत प्रत्यय है इसमें भी। देखिए आगे देखिए, हेडमास्टर, सब कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट, सब कुछ। क्या मतलब? सब कुछ में सब कुछ, बिल्कुल। ये सब कुछ में कोई उपसर्ग नहीं, ये शब्द है। ये हेडमास्टर, ये सब कमेटी, ये वाइस प्रेसिडेंट। अब मैंने कल एक चीज़ बोली थी आपको कि किसी भी पद के आगे उप आ जाए तो, याद है आपको? किसी भी पद के आ जाए आगे उप आ जाए तो वहाँ योजक चिन्ह होगा। लेकिन ये तो कोई पद है ना, देखिए हिंदी के पद है, ये दिया नहीं है। अगर उप देता तो जरूर योजक चिन्ह देता। उप शब्द आता, जैसे ऐसे उप निरीक्षक है ना, उप आचार्य। अगर उप उपसर्ग आएगा ना तो ही योजक चिन्ह आएगा। उप प्रिंसिपल, उप चिकित्सक, उपाचार्य, है ना, इस तरह से। उप सहायक जो भी हैं, उप राज्यपाल, ऐसे। बाकी देखिए ये तो उप है ही नहीं ना, इसलिए हेडमास्टर, सब कमेटी, इनमें किसी में भी योजक चिन्ह नहीं है। अब आगे देखिए 26वां, खुशबू, कमज़ोर, सरपंच, सर्वज्ञ। खुशबू, कमज़ोर, सरपंच, सर्वज्ञ। कौन से हैं इसमें? खुशबू तो एक शब्द है ना, खुशबू, अच्छी है जिसकी बू। कमज़ोर नहीं है ये तो, कमज़ोर जिसमें जोड़ नहीं है, मैं यूँ बता रही हूँ आपको। सरपंच, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञ प्रत्यय है इसमें। आगे देखिए, आपका आंसर इसमें क्या होगा जी? इसका आंसर यही है, सर्वज्ञ। ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये सर्वज्ञ। आगे देखिए, नाना रूप, समकोण, सम्मान, खिलौना, 4 शब्द दिए। क्या आएगा आंसर? देखिए, इस खिलौने में कोई भी उपसर्ग नहीं है ना। ये खेलने वाली धातु से बना है, खेल से बना है, खेल से खेलना और खेलने से खिलौना शब्द बन गया। नाना रूप, ये तो शब्द का प्रकार है। समकोण, ये भी प्रकार है। सम्मान भी प्रकार है, इसमें सम्मान भी कोई उपसर्ग नहीं है भाई साहब। सम्मान का मैंने बताया था कल ही आपको, पिछले वीडियो में बताया था ना, सम यानी बराबर, समान मात्रा में। अब देखिए, चीरकाल, चिरायु, चिरंजीव और चीर, क्या है इसमें? चीर कोई उपसर्ग नहीं है। चिरंजीव, चीर उपसर्ग है साहब। चिरायु, चीर, सब में चीर है। चीर अंजीव, चीर प्लस अंजीव, चीर प्लस आयु, चीर प्लस काल, ये उपसर्ग हैं।
कई उपसर्ग ऐसे हैं यहाँ जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है और यहाँ हैं, तो मैंने कहा था कि जो रह गया वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपके आगे भी सारे क्वेश्चन हैं और मैं चाहती हूँ ये आप देखें, कोई प्रॉब्लम हो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए सब में, तो मैं आपको यहाँ इनके सबके आंसर लगा देती हूँ और आप इसको बिना आंसर देखे करना है। फिर आपको एक बार ये मैं फटाफट से बता देती हूँ। मेरी नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया है, प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। इसलिए तो कहा था मैंने कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं है, पर क्या करें, आपका काम भी हो जाए और मेरा भी मुझे ज़्यादा समय नहीं है, दोनों का ही काम हो जाए, इसलिए देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 29। आंसर है इसमें आपके, देखिए पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, पराक्रम। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा आपके पराधीन। क्या आएगा? पराधीन। 30वें में आपके अधः, अधोगति, अधपवन आते हैं ना शब्द, अधोगति, अधपवन, अधमरा। अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्धकाल, देखिए साहब मैंने एक नियम बताया था वो पकड़ लीजिए। देखो ये जिसमें ये संधि का नियम लग रखा है, तो ये तो उपसर्ग है भाई, अध उपसर्ग है। अधोगति भी है क्योंकि ये सामने सगोस आ जाए, बिल्कुल ये व्यंजन संधि में है ना। तो जैसे मनोकामना वाले में लगता है वैसे अध है इसमें उपसर्ग, अध प्लस गति। अधमरा में कोई नहीं है, ये तो एक तद्भव शब्द है। आगे देखिए, किसी समूह के शब्द किस समूह के सभी शब्द उपसर्ग से बने हैं? बिल्कुल बताएं मुझे, आप कहाँ हैं? एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं। उपयुक्त, उपयुक्त, उपायुक्त, सेकंड उपचार, उपनीत, उपगीत, थर्ड ऑप्शन उपाय, उपधान, उपकार, उपमान, उपायन, सम्मान। क्या आएगा इसमें? बताइए ज़रा क्या आएगा। एक एक शब्द को लिख के खोल के देखना होगा। उपसर्ग से बने हुए हैं। उपाय बना हुआ है, बिल्कुल उप प्लस आय, इसमें आपके सही जवाब होगा 3 नंबर का। ये उपधान है ना, उपकार, ये सारे के सारे में इसमें उपकार है। आगे देखिए चौथा, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुशील, सुनार, सुलक्षणा, सुकांत। बताएं मुझे, अब तो पता लग चुका होगा आपको। सुनार है ना, सुनार तो सोनी है, बिल्कुल सुनार। आर प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आर बिल्कुल प्रत्यय पढ़ाएंगे जब भी बताएंगे आपको। सुलक्षणा जिसके अच्छे लक्षण हैं। सुकांत जो अच्छे कांत है मतलब सुंदर है, कांत का मतलब पति होता है। सुकांत जिसका पति अच्छा हो या जिसकी आभा अच्छी हो। कांत का मतलब आभा, चमक, दीप्ति, प्रकाश, ये भी होते हैं। तो देखिए इन सारे शब्दों से आपके पर्यायवाची शब्द भी मजबूत हो जाएंगे, आपकी डिक्शनरी अच्छी हो जाएगी पर्यायवाची शब्दों की भी। सुशील अच्छा है जिसका शील। अब उद उपसर्ग से बने शब्द हैं। अगला प्रश्न, या नहीं है, दोनों ही देखना आपको, है और नहीं है जैसे आ जाए आपको एक बार तो गोला बना देना है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, उत्थान, उत्थान में क्या है? उद उपसर्ग से नहीं बने हुए जो शब्द है ना वो देखने हैं आपको। उत्थान ये तो है, उज्ज्वल बिल्कुल, और उल्लेख, उन्नति, उच्चारण, उत्पाद, उपसर्ग, उत्पत्ति। क्या बताया था मैंने आपको? ये उत्त से बने हुए हैं भैया, याद कीजिए। त के बाद क, ख, प और फ और त और थ और स। अगर ये आ जाए ना तो त का त ही रहेगा, द नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों देख लीजिए, नहीं बनाया हमने भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये उजाड़, उतावला। यहाँ तो ये पूछा ना नहीं है, लेकिन देखिए किसी में उद है और किसी में उत है, किसी में द वाला है और किसी में त वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। उजाड़ में त है क्या या द है क्या? नहीं है। उतावले में भी कुछ नहीं है। उत प्लस आंवला थोड़ी होगा, उत प्लस खाड़ना थोड़ी होगा, उत प्लस 19 थोड़ी होगा। जी नहीं, 19 का मतलब होता है 1 कम 20।
नेक्स्ट देखिए, ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नास्तिक हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। नालायक में बिल्कुल हुआ है। अरे नास्तिक में नहीं हुआ भाई, नास्तिक आस्तिक का ही विलोम शब्द है ना। नास्तिक ये भगवान में आस्था नहीं रखते, उनको कहते हैं ना पसंद, मुझे पसंद नहीं है, ना समझ में समझ नहीं है, नालायक, मैं आपको नालायक समझती हूँ। माफ़ कीजिए दोस्तों, इशारा आपकी तरफ नहीं है ना, इशारा आपकी तरफ नहीं है। इस पर आप कभी कभी कर जाते हैं ऐसे ये वाली हरकतें। अच्छे अच्छे बातें बना के, अच्छी अच्छी बातें लिख के, अच्छे कमेंट लिखिए ना। दुनिया में सब कुछ बुराई थोड़ी है, अच्छा लिखो। मैं तो ये जानती हूँ कि जो जैसा है, जो अपने आप को जैसा समझता है ना, वो दूसरों के लिए भी वैसा ही लिखता है और वैसा ही सोचता है। ये ध्यान रखिए, ये मेरी बात आप, जो जैसा है ना, यानी मैं जैसी हूँ ना, मैं दूसरों के लिए वैसा ही लिखूँगी। यानी मेरे लिए जैसे आप हो वैसे ही मैं आपके लिए हूँ। तो आप अपने बारे में, अपने लिए क्या सोचते हैं, ये तय आपको करना है। क्लियर? किस संधि शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिकार, अध्याय, अध्यादेश। तो क्या हम कह सकते हैं सब में हुआ है? बिल्कुल सभी में हुआ है। उपसर्गों के प्रयोग से, अगला प्रश्न देखिए, उपसर्गों के प्रयोग से क्या क्या होता है? मैंने आपको एक स्टार्टिंग में पहला ही वीडियो लिखाया था, जब मैंने इसकी परिभाषा लिखाई थी, बहुत अच्छे से लिखाई थी, अनाड़ी शब्दावली में भी लिखाई थी और किताब की भाषा वाली परिभाषा भी लिखाई थी, है ना। अनाड़ी बोले तो मैं ऐसे बोलती हूँ मेरी लैंग्वेज में। आप देखिए, ऑप्शन है, शब्द के अर्थ में वृद्धि होती है क्या? अरे भाई, शब्द के अर्थ में वृद्धि होती है क्या? होती है ना। वृद्धि होगी जब भी तो न्यूनता आएगी और जब भी परिवर्तन होगा। हैं? शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है क्या? शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा सुनिए अब ध्यान से, मैं सिर्फ आपको भ्रमित करना चाह रही थी कि आपने परिभाषा ढंग से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या है, शब्द के अर्थ में वृद्धि होती है। भाई वृद्धि थोड़ी होगी, केवल परिवर्तन होगा। तो ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत, ओनली ये राइट। क्लियर? ऐसे तो 36 प्रश्न हो गए हैं। अब बताएं क्या किया जाए आगे। शब्दों में से वह चुनिए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 40 कर ले, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। 37 वाला क्वेश्चन देखिए, अनार, अपार, अकाल और अखाद्य। अखाद्य जो खाने योग्य नहीं हो, अकाल है ना, जहाँ काल नहीं, अपार जिसका पार नहीं, अनार, अनार तो एक शब्द है। चलिए अब 2-3 प्रश्न इस टाइप से भी देख लेते हैं। देखिए ये देखिए रेखांकित पद आपको दे दिया जाएगा और वहाँ आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, रेखांकित दे दिया जाएगा। इस टाइप से देख लीजिए, ये रसगुल्ले रस से हीन हैं, है ना, ये रसगुल्ले रस से हीन हैं। तो ये 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें आपको उस उपसर्ग युक्त छांटना है। रस से हीन यानी जिसमें रस नहीं है, तो जिसमें रस नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? रसमय, रस सरस या नीरस या नीरस, ये बोला जाएगा नीरस। ठीक है। अब देखिए, उसमें बुरा गुण यह है कि वह बोलता अधिक है। बुरा गुण, तो क्या उसमें अवगुण है, क्या अवगुण है, क्या अपगुण है, क्या निर्गुण है? ये है साहब अवगुण, बुरा गुण है ये उसका। देखिए इस तरह टाइप, ये देखिए, शर्मा जी पुत्र के साथ गए हैं, जो अंडरलाइन करी हुई है ना, उसमें आपको उपसर्ग बताना है। शर्मा जी पुत्र के साथ गए हैं, तो सतपुत्र होगा, सुपुत्र होगा, स्वपुत्र होगा या सपुत्र होगा? बताइए, शर्मा जी किसके साथ गए हैं? सपुत्र। अरे सुपुत्र यानी तो अच्छा पुत्र होता है। स्वपुत्र, स्व यानी खुद का, तो खुद के पुत्र के साथ गए। शर्मा जी पुत्र के साथ गए हैं। अगर ऐसा लिखा होता है कि शर्मा जी खुद के पुत्र के साथ गए हैं, तब तो हम लिख देते स्वपुत्र। और ये लिखते हैं कि शर्मा जी अच्छे पुत्र के साथ गए हैं, मतलब शर्मा जी के बुरे पुत्र भी हैं और अच्छे पुत्र भी हैं, तो शर्मा जी सुपुत्र के साथ गए हैं, है ना। तो फिर तो ये तो बहुब्री में चला जाता, बहुब्री हो जाता ना, कि भाई 4 बेटे हैं, उनमें से कोई अच्छा है, 4 में से एक ही अच्छा है,
तो ये तो कोई अच्छा हो जाता। अब सतपुत्र ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर इसका 1 है। अब देखिए अगला 60वां क्वेश्चन, सॉरी इसमें है 60 पर मेरे शायद 40 हो गई। वह स्वभाव से उदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका उदार का। अरे भाई लोगों, अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि उपसर्ग अगर स्टेप से आ जाए ना तो आपको उल्टा अर्थ भी देने वाले, यानी मैं कह सकती हूँ उपसर्ग विलोम शब्द भी होते हैं क्या? हाँ साहब, अर्थ देते हैं विलोम शब्द का भी। तो देखिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है। तो क्या आंसर आएगा इसका? अनुदार। उदार का क्या हो जाएगा? अनुदार। इस तरह से खाली हाथ शत्रु पर वार करना शोभा नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता साहब, बिल्कुल ही नहीं देता, क्योंकि जो शत्रु खाली हाथ होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? देखिए यहाँ आपको वो जो आता है ना वन लाइनर क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसे अपनी लैंग्वेज में? हाँ, वन वर्ड बोलते हैं। एक शब्द आता है पूरी लाइन के लिए, एक शब्द आता है, उसको क्या बोलते हैं? एक ही अर्थ आता है पूरी लाइन का। निहत्ता, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? निहत्ता। तो यहाँ इसका खाली हाथ वाला शत्रु क्या हो जाएगा? निहत्ता। तुम्हें जो करना हो भय रहित होकर करो। भय से रहित क्या बोला था? यानी जो भय से रहित है वो कौन हो जाएगा? निर्भय। उसके सच्चे आचरण का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। तो सच्चा आचरण का मतलब क्या हो गया? यानी समाचरण तो हो नहीं सकता, स्वाचरण भी हो नहीं सकता, तो वो सदाचारी है, तो सदाचरण हो गया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपको कितने आए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और ये वीडियो अब हो गया साहब 25 मिनट से ऊपर का, 25-30 मिनट का। तो आशा आपको पसंद आया होगा। तो अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और अब आशा करती हूँ कि आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट ज़रूर करिएगा।